जब भी प्रोग्रामिंग में हमको कोई रिपीटिव काम को करना होता है या हमको किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी होती है जो कि हम चाहते हैं बार बार चेंज होती रहे, तो उसके लिए हमारे पास लूप्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही लूप्स के बारे में जानेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी डेली डेव कोर्स सीरीज़ में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर हम समझते हैं लूप्स क्या होते हैं। उससे पहले फटाफट मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि लूप्स काम कैसे करते हैं और उनका सिंटैक्स क्या होता है। तो हमारी वीडियो नंबर 9 है ये। तो मैं इसका फोल्डर बना लिए, तो अब मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे अपनी फ़ाइल बना लेंगे और VS कोड में इसको खोल लेंगे। यस, ट्रस्ट करेंगे इस पर और फिर उसके बाद मेन नाम से या फिर मैं लूप नाम से इसका नाम दे देता हूँ डॉट। ये क्या हो गया, चेंज हो गई, लूप नाम से डॉट सी। पहले सी प्लस में इसको देखते हैं CPP कैसे काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पास 3 तरह के लूप्स होते हैं। देखिए पहले समझ लेते हैं कितने तरह के लूप्स होते हैं। 3 तरह के। पहला होता है वाइल लूप, दूसरा होता है डू वाइल लूप और तीसरा होता है फॉर लूप। और ये हमको C++, जावा, मगर पाइथन में डू वाइल नहीं मिलता। ये होता है मतलब C++ और जावा के अंदर ये तीनों मिलेंगे। पाइथन में हम इसको करेंगे तो हमको ये वाला लूप उसमें नहीं होता, उसमें फॉर लूप होता है और वाइल लूप होता है। ये वाला लूप हम क्रिएट कर सकते हैं खुद से, लेकिन ये और ये तो मिलते हैं, ये वाला हमको नहीं मिलता। तो बस एक ही छोटी सी बात थी जो आपको बतानी थी। तो अब हम आज की वीडियो में मैं आपको वाइल लूप बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मैं उनमें ये दोनों बता दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर एक ही उसमें बताऊंगा, क्योंकि 3 लैंग्वेजेस में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वाइल लूप में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं कैसे काम करता है ये। पहले मैं एक कोड लिख लेता हूँ पूरा। क्या था, हैश इंक्लूड IOStream, फिर अपना यूजिंग नेम स्पेस std और अपना मेन फंक्शन बनाता है फटाफट। और रिटर्न 0। हाँ, अब समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे को कोई नंबर प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं उसके लिए या तो ये कर सकता हूँ, मैं cout यहाँ पे 1 लिखूँगा और यहाँ पे फिर उसके बाद एंड लिख के ऐसे छोड़ के, अब मेरे को ये चीज़ बार बार लिखनी पड़ेगी। फिर ऐसे देखिए ऐसे मेरे को दोबारा लिखना है, मैं फिर दोबारा लिखूँगा। ऐसे मेरे को कितनी बार ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, बेफालतू में मेरे को लिखना पड़ेगा। इतना सारा लाइन ऑफ कोड मेरा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए कि हमको वो चीज़ खुद से हो, हमको इस तरीके से लिख के या फिर हमको खुद से, मान लीजिए इसी चीज़ को मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ n नाम से, उसको मैंने 0 कर दिया, फिर उसके बाद मैं उसको cout के अंदर n+1 कर रहा हूँ, या वही जो अभी हमने देखा कि प्लस करके n कर दिया, ऐसे इंक्रीमेंट कर दिया उसको इस तरीके से। तो इस तरीके से हमको बहुत बार लिखना पड़ेगा। तो अब यही चीज़ हम वाइल लूप से कैसे करते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले तो कोई भी वेरिएबल बना लेंगे, उस वाले को हटा दें, क्योंकि एक आई नाम से हम यूज़ करते हैं, इसमें आई बनाते हैं ज़्यादातर। तो आप कोई और भी बना सकते हैं। फिर वाइल लूप ऐसे लिखते हैं कि वाइल, इस तरीके से हमारा होता है सिंटैक्स वाइल लूप का। देखिए इसके मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक। हाँ देखिए यहाँ पे आती कंडीशन, जैसे हमको इफ एल्स में लगाते हैं उस तरीके से कंडीशन लिखनी होती है, और उसके अंदर जो भी कोड होगा वो उतनी बार चलेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है हमारी। वो कंडीशन क्या होगी अब हम देखते हैं। देखिए मैं आई को मैंने बोला 0, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आई है हमारा, मैं उसको चाहता हूँ 10 तक प्रिंट करना। तो हम क्या करेंगे, जो आई की वैल्यू है जब तक वो 11 से छोटी है तब तक ये काम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू जो भी है वो चेक करेगा, फिर उसके बाद कोड रन होगा। मतलब यहाँ पे पहले कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो कोड चलेगा, फॉल्स है तो ये बाहर आ जाएगा, लूप अपना बंद हो जाएगा। तो ये लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहती है। तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं जब तक आई की वैल्यू 11 से छोटी है तब तक वो प्रिंट, और प्रिंट क्या करना है हमको, आई की वैल्यू ही प्रिंट करनी जो भी होगी उसकी। और वो बढ़ेगी कैसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ आई लिख के, फिर यहाँ पे हैंडल लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या करना होता है, देखिए जो मैं आपको
यूरिनरी ऑपरेटर बताए थे जो पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट वाले, वही हमको यूज़ करने हैं। यहाँ पे आई प्लस प्लस करेंगे कि आई की वैल्यू को असाइन करा देगा, फिर उसके बाद बढ़ा देगा। तो यहाँ पे पहले तो वैल्यू 0 होगी, लेकिन बाद में जब आएगा तभी बड़ी हुई होगी, तो ये 0 से ही स्टार्ट करेगा हमारा। देखिए अब हम देखते हैं इसको रन करते हैं। अब देखिए ये काम हम जो कर रहे हैं अब देखिए ये अब बस इतना सा हमको कोड लिखना हुआ है और ये हमको 10 तक मिल जाएगी काउंटिंग। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए हमको काउंटिंग 10 तक मिल गई है बड़े आराम से। देखिए हमको इतना सा कोड लिखना पड़ा, तो इस तरीके से लूप काम करता है। अब इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे नंबर प्रिंट करा के दिखाया, आप हेलो इतनी बार प्रिंट करा सकते हैं, या कोई और ऐसा काम है जिसको हमको बार बार ऐड करते जाना है कुछ टाइम तक। वो वैल्यू आप बता सकते हैं कि 5 बार करना है, 4 बार करना है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और अपना कोड रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर चाहे मैं इसको हटा के तब हम यूज़ करते हैं जब मान इसको यूज़ करना है कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहे, नहीं सॉरी मतलब हमारी आई की वैल्यू को बढ़वाना है कि वो इतनी बार ही जाए। अगर ये हम हटा देंगे तो ये हमेशा ट्रू रहेगी और ये चलता ही रहेगा। अब देखिए मैं आपको अगर इसको हटा के दिखाता हूँ, इसको मैंने अगर हटा दिया तो ये कंडीशन देखिए हमेशा ट्रू रहेगी और हमारा लूप चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, इनफाइनाइटली चलता रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अगर लैपटॉप है और CPU उसको हैंग करेगा। देखिए अगर मैं आपको टास्क मैनेजर भी खोल दी हूँ तो देखिए इसमें हमारा कोड देखिए रन हो रहा होगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल किधर है, देखिए कोई फाइल एक exe करके रन हो रही होगी, या फिर मैं आपको परफॉर्मेंस में दिखाता हूँ। देखिए CPU यूज़ होने लग रहा है कितना ज़्यादा भी, और अगर मैं इसको काट दूँगा तो फिर उसके बाद हमारा ये शांत हो जाएगा। देखिए अब शांत हो गया CPU। तो वो यूज़ करेगा आपका CPU पावर को बहुत ज़्यादा, अगर आप इस तरीके से ट्रू, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ट्रू भी लिख दें तब भी ये चीज़ चलती रहेगी। और यहाँ पे मैं एंटल को ये हटा के यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दूँ, तब भी ये ऐसे ही रन होता चला जाएगा। देखिए ये प्रिंट होता चला जा रहा है, बहुत सारे हेलो वर्ल्ड आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये 10 बार प्रिंट हो सिर्फ, या फिर मैं चाह रहा हूँ इसको 100 बार प्रिंट हो, तो अब मैं यहाँ पे 100 लिख के फिर आई की वैल्यू को बढ़वाऊँगा कि वो काउंट भी करता रहे, चेक भी हो, एक एक बढ़ती रहे, कि एक बार प्रिंट हुआ फिर बढ़ जाए। ये इसके लिए तो देखिए हम इसको बढ़ा देंगे तो देखिए इसने 100 प्रिंट कर दिया इसको। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि 100 बार हुआ है कि नहीं। तो आप उसके लिए आई यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसे आप आई लगा दीजिए इसके बाद। और अब इसको देखें तो देखिए प्रिंट होगा 100 आएगा, देखिए 99 क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 99 तक जाएगा तो 100 है। तो इस तरीके से हमारा वाइल लूप काम करता है। अब इसी तरह की चीज़ यही सिंटैक्स हमारा जावा के अंदर भी है, तो इसको हम देखते हैं इस तरीके से वहाँ पे अभी लिखते हैं और काम सेम ही करेगा उधर भी। मैं यहीं से इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको इंटेलिजेंट आइडिया में डालता हूँ। तो इंटेलिजेंट आइडिया खोल गया, इसके अंदर भी हम फटाफट फाइल बनाते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं जावा में कोड। बनी क्यों नहीं, इस पर क्लिक करना है। हाँ तो अब लूप्स पढ़ रहे हैं तो इसको लिखते हैं ऐसे। अब मेन बना, हाँ तो देखिए अब मैं उसी कोड को पेस्ट कर देता हूँ। देखिए कुछ बस ये प्रिंट स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम यहाँ लिख देंगे system.out println। अगर आपको प्रिंट स्टेटमेंट जावा में नहीं पता तो आपको हमारी स्टार्टिंग से वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने उसमें बता रखा है तीनों लैंग्वेजेस की प्रिंट स्टेटमेंट क्या क्या होती है। यहाँ पे हम वही लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और साथ में हम अपना प्रिंट करवाएंगे आई की वैल्यू। तो आई मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको टू प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि ये इसको काम करता है। इसको नेक्स्ट उसमें दिखा देता हूँ और ये एलन हटा देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे आई एलन के साथ इसको आई प्रिंट करना है। अब आई यहाँ पे इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइज तो करा ही नहीं, तो आई को इनिशियलाइज कर देते हैं फटाफट और डिक्लेयर कर दिया, अपने उसको वैल्यू भी दे दी। अब देखिए अब ये रन होता है हमारा क्या बढ़िया से। अब इसको रन करना है राइट क्लिक करके। देखिए हेलो वर्ल्ड 0 0 ये आया है, मगर ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आया, तो इसको यहाँ पे
नेक्स्ट लाइन भी देनी पड़ेगी हमको इसमें। तो इसके बाद हम, अगर आपको इस तरीके से नेक्स्ट लाइन दे दी और एलन हटा दिए, या तो आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एक और बार लिख दें, या फिर इसी के अंदर आप लगा सकते हैं एस्केप सीक्वेंस ऐसे डबल कोड में /n। अब भी न्यू लाइन देगा, देखिए आ गया। तो ये 99 तक गया। तो इस तरीके से हमारा लूप काम करता है। अब देखते हैं, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ इसके अंदर करके दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ 0 है और मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 10 तक नंबर का सम प्रिंट करना, तो वो कैसे करेंगे वो जो आपको मैं दिखाता हूँ इसमें। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास नंबर कितने हैं, 10 तक हमको जाना है। देखिए अब क्या हमको करना क्या होगा, पहले तो एक वेरिएबल ले लेंगे कोई सा भी, मैं n ले रहा हूँ, n इज इक्वल टू i प्लस i को प्लस करना है, और एक n की वैल्यू भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। एक n 0। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे i 1 से स्टार्ट करवाते हैं n। हाँ, और यहाँ पे क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी और वो चेंज करता जाएगा, और लास्ट में हमको एक वैल्यू मिलेगी n जब ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसके बाहर कराऊंगा, नहीं तो इसके अंदर होगा तो उतनी बार प्रिंट करता रहेगा। तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको सीधा लिखना है वैल्यू ऑफ n इज, यहाँ पे लाओ प्लस n, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, अब इसको रन करते हैं तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, देखिए 45 आया हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे वो चेंज करता जा रहा है। ऐसा हो रहा है यहाँ पे जब 1 आई उसने 0 से करा तो इसको n की वैल्यू 1 मिल गई, फिर n की i की वैल्यू बढ़ी 2 को 1 से करा 3 मिला। तो इस तरीके से वो करता जा रहा है। अब आपको विश्वास नहीं तो मैं आपको कैलकुलेटर पे भी करके दिखा देता हूँ। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, देखिए 45 आया, और जो कि हमारा आंसर भी यही था। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके के आप काम कर सकते हैं। और भी कई तरह के लॉजिक्स होते हैं, हम इसके अंदर इफ़ एल्स डाल सकते हैं, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं वाइल लूप की हेल्प और इफ़ एल्स की मदद से। तो ये बहुत जगह यूज़ होता है। अगर हमारा कोई बहुत अच्छा हम लॉजिक बना रहे हैं जिसमें हमको ये चीज़ बार बार करनी है, उस जगह हमको ये यूज़ करना पड़ता है बहुत बार। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम इस चीज़ को पाइथन में देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करती है। तो यहाँ पे फाइल बना ली। अब इसके अंदर देखिए वाइल लूप कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हमको वही अपना वेरिएबल एक बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं 0 बनाता हूँ, और फिर उसके बाद सेमीकोलन नहीं लगता, आपको ध्यान होना चाहिए पाइथन के अंदर। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देना, सीधा वेरिएबल एक, और उसके बाद कंडीशन हमको बतानी है कि हमको 10 तक प्रिंट कराना है इसको। और प्रिंट में फिर हमको क्या कराना है, और इसमें i ++ ऐसे तो नहीं होता है, तो इसके अंदर हमको इस तरीके से लिखना होता है ना, रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे लगाना होता है। तो देखिए ये इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए 0 से प्रिंट हुआ। अब मैं इसको अगर 1 से प्रिंट करा के 100 तक ले जाऊँ तो तब भी ये काम करेगा बढ़िया से ऐसे। देखिए मस्त, हमको 100 तक हमारी वैल्यू दी है। इसको इक्वल्स टू करना पड़ेगा क्योंकि वो गई नहीं है वहाँ तक। हाँ अब गई है, देखिए। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये लिखा, इसकी जगह मैं ट्रू भी लिख सकता हूँ ऐसे। इसको हटा के आप देखिए यहाँ पे ट्रू लिखूँगा, टी बड़ा रखते हैं ऐसे। ट्रू मतलब हमेशा ट्रू रही कंडीशन में। इसमें कुछ देखिए, मैं इसमें प्लस करता हूँ तो ये प्लस भी होती जाएगी और चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। देखिए ये देखिए वैल्यू बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। तो मैं इसको रोक देता हूँ क्योंकि CPU गर्म पड़ जाएगा अगर ज़्यादा देर इसको रन करने दिए। तो यहाँ से हमको इसको टर्मिनेट करना है, स्टॉप हो गया। इस तरीके से ये छोटा सा हमारा कोड होता है जिसमें ब्रैकेट नहीं लगता, सेमीकोलन लगाने और इंडेंटेशन देनी है ताकि उसको ध्यान हो कि इसके अंदर आ रहा है। अगर हम इसके बाहर कर देंगे तो ये देखिए एरर दिखा रहा है, तो इसके अंदर आ रही हुई, तो ऐसे हम अंदर रखेंगे इस चीज़ को। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हुई फ्रेंड्स। आप तीनों लूप्स मैंने आपको बता दिया, आप उनको ट्राई कीजिएगा जिस भी लैंग्वेज को आप फॉलो कर रहे हैं, या फिर जब से मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करवाई तब से आप जिस भी लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हैं उस पर लूप ट्राई कीजिएगा, और कोई से भी छोटे मोटे कोड्स आप बना के देखिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम दूसरा लूप के बारे में जानेंगे जो होगा डू वाइल लूप। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारी वीडियो एंड तक देखने के लिए। गुड बाय।